आज शनि अमावस्या है, पर ये कोई साधारण दिन नहीं होने जा रहा है। सदियों में जाकर के इस तरह के ग्रह संयोग बनते हैं और ये बात आज मैं आपको प्रूफ कर दूंगा। और जो लोग ये वीडियो देख पाएंगे उन्हें ये बात पता होगा कि आज का दिन और कल का दिन देश में विदेश में कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर, कोई भी ऐसे ज्योतिषी इस मौके को चूकना नहीं चाह रहे हैं और सब लोग पूरा का पूरा पैनल बैठता जा रहा है। अगर आप बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी देखोगे तो वहां पर भी आज के दिन वृहद रूप से चर्चा होगी। चर्चा किस बात पर होगी कि शनिदेव परिवर्तन कर रहे हैं। 30 वर्षों के बाद में शनिदेव एक राशि से दोबारा उस राशि में आकर के सर्कल में प्रवेश करते हैं। 2.5 साल शनिदेव एक राशि पढ़ लेते हैं। पर ये विषय चर्चा का विषय नहीं है मित्रों, ये विषय साधना, अपनी समस्याओं का समाधान करने का, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का, अपनी चिंताओं से, अपनी हर प्रकार की मनोकामना को, इच्छा को पूर्ण करने का एक अद्भुत काल है, एक अद्भुत समय। ये चर्चा का विषय ही नहीं है, क्योंकि इस दिन किस प्रकार से ग्रह संयोग बन रहे हैं थोड़ा सा उस पर मैं आपको चर्चा बता देता हूं। ये जानने के बाद में आप इस टाइम को, इस समय को बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे, ये बात पक्की है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होने वाला दुर्लभ दिन है, क्योंकि ऐसे दुर्लभ संयोग दशकों में जाकर के एक बार बनते हैं। कई बारों में, कई वर्षों के अंदर एक बार ऐसे दुर्लभ संयोग बनता है। तो इस शक्तिशाली योग में कैसे आप अपने भाग्य को जगा सकते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि आज के दिन यानी 29 मार्च 2025 को कौन से ऐसे बड़े दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंचग्रही योग की। आज के दिन जब शनिदेव रात्रि में 9:38 पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, यानी जो नक्षत्र मीन राशि का बैठता है उस समय मीन राशि में पहले से 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु विराजमान रहेंगे। ऐसे में शनि का वहां पर प्रवेश करना पंचग्रही योग का निर्माण करा देता है। साधारणतः आपको बताऊं कि ये पंचग्रही योग बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष में इसको अशुभ, अनिष्ट ग्रह योगों में से नाम दिया गया है, यानी कि जीवन के अंदर ये या समाज के अंदर एक कष्ट को, एक समस्या का जन्म देने वाला एक बड़ा सूचक माना जाता है। पर वहीं अगर इसके लाभ की बात की जाए तो जैसे कि मैं बताऊं कि अगर आप किसी अधिकारी वर्ग से अपना कोई कार्य सफल बनाना चाहते हैं और आपको उस कार्य को सफल करने के लिए अलग अलग अधिकारियों के पास में जाना है, पर क्या हो अगर वे सारे के सारे अधिकारी आपको एक ही स्थान पर, एक ही कमरे में, एक ही जगह पर मिल जाए तो आपका काम वहां पर आसान हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं, इसी प्रकार जब पंचग्रही योग बन रहा है तो आप एक ही स्थान पर, एक ही समय पर आप अपने मनोकामनाओं को सफल कर सकते हैं, ग्रह दोषों को दूर कर सकते हैं और आपकी विविध जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां चल रही हैं उनसे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले ये बात समझने की है। अब अगर समझे कि किस प्रकार से ग्रह योग बनना है तो इस पर थोड़ा सा हमें समझना होगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पंचग्रह योग जो अत्यंत अशुभ माना जाता है, सूर्य भी, बुध भी, शुक्र भी, राहु भी और शनि भी, 5 के 5 ग्रह एक ही राशि में आकर के बैठ चुके हैं, जिस कारण से यहाँ पिशाच योग भी बन चुका है, जो शनि और राहु के कंजक्शन के कारण से बनता है। तो आज के दिन ही सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, पर यह सूर्य ग्रहण भारत में ना तो दृश्य है, ना ही भारत में इसका कोई प्रभाव रहेगा, परंतु सूर्य ग्रहण का योग यहां पर इन योगों में शामिल जरूर होता है। तो यहां पर सूर्य ग्रहण जो है भारत के समय के अनुसार दोपहर में 2:21 से प्रारंभ होगा, जो कि विदेशों में दिखाई देगा, विदेशों में रहेगा। और भारत के समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण शाम को 6:14 तक रहने वाला है। पर इससे भारत के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पर यह एक मुहूर्त के अंदर संयोग होने वाली एक विशेष, इस योग को और विशेष बना देता है कि सूर्य ग्रहण भी यहां पर बन चुका है। अब ऐसी स्थिति में शनि भी रात्रि 12 बजे जाकर के उदय हो जाएगा और शनि का उदय होना भी अपना में एक बड़ी घटना है जो आज के दिन देखी जा रही है। और वहीं पर शनि 29 मार्च यानी आज के दिन 9:38 के बाद इन सभी ग्रह योगों का निर्माण करा रहा है। देखो, आज के दिन पिशाच योग भी बनेगा, जो आने वाली 18 मई तक इसका प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। उन पिशाच योगों में कई सारी राशियों को इफेक्ट होने वाला है, कई सारी राशियों को परेशानियां भी होने वाली हैं, कई सारी राशियों को लाभ भी मिलने वाला है। पर अगर आज के दिन कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो आप उन सभी दुष्प्रभावों से बचने का एक सटीक कार्य कर सकते हो। एक चीज ये भी समझने वाली है कि यहां पर जब 9:38 पर शनि ये सब योग बनाएंगे तो यहां एक बहुत विशेष घटना भी हो रही है। कैसे? राहु 18 साल बाद मीन राशि में आता है और वहीं
या शनि जो है वो एक राशि में अगर दोबारा उसी राशि में आए, वैसे शनि या राहु 1.5 साल लेता है और शनि 2.5 साल लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने पर। परंतु अगर इन दोनों के ग्रह योगों की बात की जाए तो कई वर्षों से, दशकों से मीन राशि में ये ग्रह संयोग बनना अत्यंत दुर्लभ हो रहा था। अब ऐसे में बात करें तो दोबारा से ये संयोग 2053 से 54 के बीच में बनने की संभावना रहेगी आगामी वर्षों में। यानी कि बहुत दुर्लभ संयोग हो जाता है कि शनि और राहु जल्दी से परिवर्तन करने वाले ग्रह नहीं है और ये दोनों आ रहे हैं और इसमें इतने सारे ग्रह योग बन रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष है, सूर्य ग्रहण दोष है, पिशाच दोष है, जिनको नजर, तंत्र, बाधा, टोक इत्यादि लगती है, नेगेटिव, इविल, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करने के लिए भी आज का दिन जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए आज के दिन का किया गया उपाय लक्ष्य नहीं, कोटि गुना फल प्रदान करने वाला होगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, शनिश्चर अमावस्या यंत्र मंत्र तंत्र साधना हेतु अत्यंत शुभ मानी जाती है और वहीं पर नवग्रहों की बाधा हो, राहु की, केतु की, शनि की, भूमि की, मंगल की, सूर्य की, उन चीजों को भी यहां पर आज के दिन सूक्ष्म उपाय करने से बड़ा लाभ मिल सकता है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो जातक अपनी किसी विशिष्ट मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, किसी विशेष मनोकामना को सिद्ध करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का समय दिव्य अवसर देने वाला है। तो सबसे पहले बताएं क्या प्रयोग आपके लिए करना चाहिए जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो सबसे पहले सामान्यतः मैं आपको ये बताऊं, जो भी जातक कुंभ राशि के हैं, मीन राशि के हैं, मेष राशि के हैं, सिंह राशि के हैं और धनु राशि के हैं, इन जातकों को विशेष रूप से जो उपाय मैं बताऊंगा ये करने हैं। अन्य सभी राशियों को भी ये प्रयोग करना है क्योंकि जन्म कुंडली में शनि की स्थिति हमें नहीं पता। हम आपको आज के दिन को आज चूका ना जाए उसके ऊपर आपको ये ग्रह संयोग बताते हुए आपको ये प्रयोग बता रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले साधारणतः आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और जो भी प्रयोग हम बता रहे हैं इसकी एक टाइमिंग आपको बता देता हूं। जैसे ही शनि परिवर्तन करेगा यानी 9:38 से लेकर के रात्रि 12:20 तक के मध्य का ये एक बहुत विशेष मुहूर्त है, बहुत ही स्पेशल टाइमिंग है। इस टाइमिंग पर ही आप ये सब चीजें प्रयोग करने के बारे में जरूर करना। ऐसा जो भी व्यक्ति वीडियो देखे और वो इस प्रयोग को ना करे तो फिर हम क्या कह सकते हैं, मतलब करना जरूर है। हर हालत में आज के दिन ये करना है क्योंकि आगामी बहुत प्रकार के संकटों से बचाव होने वाला है, बहुत प्रकार की आर्थिक उन्नति मिलने वाली है, बहुत सारे कार्यों की सफलता और सिद्धि मिलने वाली है। तो इस दिन को मत गवाइएगा, ये मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करके कहूंगा। तो आपको घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है और इसी टाइम फ्रेम में आसपास जो भी आपके पीपल वृक्ष का पौधा हो, पीपल वृक्ष का वृक्ष हो, वहां पर उसके समीप जाकर के थोड़ी सी साबुत उड़द पृथ्वी पर रख करके उस पर एक सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है और ओम शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र का 7 बार, 11 बार, 21 बार अथवा 108 बार श्रद्धा पूर्वक जाप जरूर करना है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप शनि मंत्र के साथ साथ राहु के मंत्र का भी वहीं पर पीपल वृक्ष के समीप बैठ करके राहु मंत्र का भी आप जाप कर लेते हैं, जो सबसे अच्छा रहेगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। तो अत्यंत दुर्लभ प्रभाव आपको देखने के लिए प्राप्त होगा क्योंकि राहु और शनि का संयोग इस ग्रह योग को सबसे ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली बना रहा है। देखो, जहां लोग इस योग से घबराने की, डरने की मन में चेष्टा बना करके बैठे हुए हैं, वहीं पर यह ग्रह योग आपको बहुत पुण्य फल भी दे सकता है अगर आप इसको उपाय के दृष्टिकोण से देखते हो तो। साथ ही अगर पॉसिबल हो सके तो आप रात्रि के समय अगर आपके आसपास ऐसी व्यवस्था हो कि आप जाकर के मछलियों को कुछ दे सके तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप तिल को गुड़ के साथ मिक्स कर उसको आटे के साथ में मिक्स करके उनकी छोटी छोटी गोलियां बना करके आप इस दुर्लभ संयोग के दौरान मछलियों के निमित्त दरिया में जल प्रवाह उसको कर दे ताकि मछलियां उसको ग्रहण कर लें। अगर ये काम आप इस प्रकार से भी रात्रि के समय करते हो, यानी आप तिल, गुड़ और आटे को मिक्स करके उनकी गोलियां बना करके उसको नदी प्रवाहित करके जहां मछलियां रहती हैं वहां पर आप उनको डालते हो, तो ये अपने आप में बहुत विशेष प्रयोग रहने वाला है। इससे शनि, राहु और राहु से निर्मित जितने भी प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं इसमें आपको लाभ मिलेगा। और ये उपाय इस प्रकार से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हर कोई गृहस्थ व्यक्ति इस प्रयोग को कर सके। बस टाइम का महत्वपूर्ण स्थान होता है, समय बड़ा दुर्लभ बन रहा है। अब दूसरी बात करते हैं नेगेटिव ऊर्जा की। इस समय के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव
प्रभावी रूप से दिखाई दे रहा है। नेगेटिव ऊर्जाएं कई लोगों पर बहुत चरम पर बढ़ने वाली हैं। ऐसे में नेगेटिव ऊर्जा से बचाव करने के लिए इस समय क्या प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए हमने इस पूरी वीडियो में 3 प्रकार के प्रयोगों को बांटा है, 3 प्रकार के प्रभावों को यहां पर शेयर किया है, बताया है। तो प्रिय जातकों, सबसे पहला प्रभाव या सबसे पहला प्रयोग जो आपको करना है वो समझ लीजिएगा। उसमें सबसे दुर्लभ रहेगा कि जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, यानी 9:38 के बाद, तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो अपने घर पर ही, अपने स्थान पर ही, किसी आप अगर मंदिर में या किसी नदी के किनारे एकांत में जा सकते हैं तो वहां जाकर के आसन जमा करके जल का पात्र सामने रख करके और नवार्ण मंत्र का जितना हो सके जप कर लीजिएगा, जितना हो सके जप कर लीजिएगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। रुद्राक्ष माला से माला को ढक करके, माला ना दिखाई दे, जल का पात्र सामने हो, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से मां दुर्गा का आवाहन करते हुए, क्योंकि दुर्लभ संयोग इसलिए बन रहा है कि इस दिन के बाद से, रात्रि के बाद, भले ही रात्रि 12 बजे के आसपास, 12:30 बजे तक आप ये कार्य कर सकते हो, परंतु अगले ही दिन से नवरात्रि पर मां दुर्गा भी सवार होकर के आ रही हैं और नव संवत्सर का भी जो है शुभारंभ होने जा रहा है। तो इसलिए बड़ा दिव्य, बड़ा दुर्लभ ये ग्रह संयोग बन रहा है, इसको बिल्कुल भी मत गवाइएगा। तो नवार्ण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 बार, 5 माला, 11 माला, जैसी आपकी क्षमता और श्रद्धा हो उसके हिसाब से करना। ईविल प्रोटेक्शन, नजर, तंत्र बाधा, टोक, हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से आपका रक्षा कवच आज के दिन निर्माण। जात को इतना तो आप समझ गए होंगे कि इस दिन पीपल वृक्ष की उपासना करने से, पूजा करने से आपकी कुंडली का कोई भी ग्रह दोष है, कोई भी, कितना भी आपका बड़े से बड़ा ग्रह दोष है, उसका निवारण होगा। अब सबसे सटीक, सबसे बृहद और वो उपाय जो आपके किसी विशिष्ट मनोकामना को पूर्ण कर सकता है, वो सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और आज की रात्रि आपको ये प्रयोग परफॉर्म करना ही करना है, यानी कि छोड़ना ही नहीं है। क्या करना है समझिएगा, ये प्रयोग सर्वश्रेष्ठ फल देगा। रात्रि 12 बजे अगर ये प्रयोग होता है तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। क्या करना है, किस प्रकार से करना है समझिएगा। रात्रि 12 बजे किसी आसपास पीपल वृक्ष, और ऐसा पीपल वृक्ष जिसकी आप परिक्रमा लगा सकते हैं, वहां पर जाइएगा। पीपल वृक्ष में आप उसकी जड़ के पास में वैसे ही सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिएगा और शनि मंत्र, जो बीजाक्षर मंत्रों के साथ में जो मंत्र होता है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, विधिवत बैठ करके 108 बार आपको उस मंत्र का जप करना है। इसके बाद में खड़े होकर के कोशिश करेगा, अगर 7, 21 अथवा 108 परिक्रमा आप उस पीपल वृक्ष की लगा सकते हैं, पर उसमें करना यह है कि आपको एक पात्र में, एक लोटे में, एक जल में आपको कुछ मिश्री या मीठा डाल करके उसको मीठा जल बना लेना है और जब आप परिक्रमा करें तो परिक्रमा के साथ साथ वो जल आप परिक्रमा के साथ ही छोड़ते चले जाएं और जितनी परिक्रमा करें उसके हिसाब से आपको जल वहीं पर विसर्जित कर देना है। ये प्रयोग रात्रि के 12 बजे अत्यंत शुभ फल, कल्याणप्रद फल देगा और जो भी, जिस भी मनोकामना से, जब आप ये कार्य कर दे तो बैठ करके पीपल वृक्ष ही हाथ जोड़ करके अपनी जो मनोकामना है वो उनको बोल दीजिएगा। आपकी विशिष्ट मनोकामना अवश्य इस ग्रह योग के दौरान अवश्य पूर्ण होगी। ये प्रयोग आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपकी करियर, हर प्रकार की आर्थिक उन्नति को आपको प्रदान करेगा। अगर आप घर से बाहर निकल कर इस प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे। अगर कहीं नहीं कर सकते तो आप केवल ये मंत्र जाप रात्रि 12 बजे कर सकते हैं अपने घर पे आसन बिछा करके, तब तो कहने ही क्या, और किसी पीपल वृक्ष के पास में जाकर के अपनी विशिष्ट मनोकामना को बोल सकते हैं। तो ये प्रयोग आज के दिन अवश्य करिएगा। हमने एक छोटी सी कोशिश करी कि इस ग्रह योग को ऐसे ही ना छोड़ा जाए और इस पर आप सभी, जो भी हमारे प्रियजन हैं, जो भी हमारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो इस ग्रह योग का लाभ उठा पाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सबसे पहले तो मैं बोलूँगा किसी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पर लगा दीजिएगा, किसी को भेज दीजिएगा, क्योंकि ये टाइम फ्रेम वास्तविकता में 2025 का सबसे महत्वपूर्ण समय होने वाला है। आने वाले समय में राहु परिवर्तन करेंगे, राहु का गोचर होगा, 50 दिनों का पिशाच योग बना हुआ है। आज के दिन अगर ये श्रेष्ठ प्रयोग हो जाते हैं तो बड़ा ही कल्याणप्रद रहेगा आप सभी के लिए। तो आशा करते हैं सभी जात को ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, उत्तम लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।